नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारची ग्रंथादिराज और हमारी 7वीं गाथा का भली भांति स्वाध्याय करने के बाद अब 8वीं गाथा शुरू होती है। और कल अपन ने 8वीं गाथा की उत्थानिका पर चर्चा की थी। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा जाता है? उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। इस बात के आंसर के लिए ये वाली गाथा है। जहड़ विष कमणज्जो अणज्ज भासं विडादुगा हेदुम तह व्यवहारेण डिवा परमत्व तह व्यवहारेण विडा परमत्वदे सड़मसक्कम भाषा नार्य बिना न समझाना जुशक्य अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य यों। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। देखो, जैसे अनार्य मलेच्छ जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। बिल्कुल सिंपल बात है। कह रहे हैं मलेच्छ जन को अनार्य भाषा के बिना, जैसे मान लिया कोई अंग्रेज है। अब उस अंग्रेज को आपको कोई बात कहनी है, समझानी है ना? तो आप हिंदी में समझाओ उसे तो समझ जाएगा, या उल्टा कर लो, अपने को कोई इंग्लिश में समझाए तो अपन समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो उस अंग्रेज को समझाने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी सिंपल बात है। जिसका जिस भाषा से परिचय है उसको उसी बात को उसी कथन से समझाया जाएगा तो ही वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ सकेगा। जैसे महावीर भगवान का जीव, महावीर भगवान का जीव द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है ना। तो समझाना तो किसको है? ज्ञान को। ज्ञानी तो समझता है, कोई आँख कान नाक मूंछ और पूंछ तो समझते नहीं है। समझाना किसको है? ज्ञान को, है ना। श्रद्धा में बराबर विश्वास हो। तो दो मुनिराज
रिद्धिधारी दो मुनिराज आए तो मुनिराज ने क्या संबोधन किया उसको? सबसे पहले वो क्या बोले? वो जो ज्ञान है वो अपने को शेर जानता है ना? तो मुनिराज ने क्या कहा? हे सिंहराज। अनार्य को अनार्य भाषा में क्या बोले? हे सिंहराज। तुम सिंह नहीं, तुम जीवराज हो। पॉइंट समझ में आया? हे सिंहराज। अब वो ऐसा बोले हैं, हे जीव, तुम जीव हो। किससे बोल रहे हैं? क्या पता किससे बोल रहे हैं। वहाँ लोमड़ी भी थी, वहाँ पे हाथी भी था, कुत्ता भी था, गिलहरी भी थी। संबोधन करना पड़ेगा ना। किस भाषा में संबोधन करना पड़ेगा? जैसा वो अपने को जानता है वैसा ही उसी की भाषा में कहना पड़ेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, वस्तु को, जो वस्तु है ना, अब जीव तो अव्यक्त है। जीव कैसा है? अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जीव, है ना? तो उस जीव को जो अभेद वस्तु है, द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद, उस अभेद वस्तु को उसमें भेद उत्पन्न करके लक्षण से बताना पड़ेगा। अब वो बोले मैं कैसा जीव हूं, तो कहेंगे भैया तुम जानने देखने वाले जीव हो। ऐसे भेद खड़ा हो जाता है। अब भेद से कहेंगे और तुम अभेद जानना, ये कलाकारी है। चर्चा किससे करेंगे? भेद से। और तुम समझना किसको? अभेद को। क्योंकि अभेद को ही समझना जरूरी है, क्योंकि वो सदा एक रूप है, उसी के आश्रय से निर्विकल्पता होती है। द्रव्य के स्वभाव को बताएंगे भेद से, अनंत गुणों के स्वरूप को बताएंगे भेद से, पर्याय के स्वरूप को बताएंगे भेद से। पर्याय अनित्य होती है ऐसा बताएंगे, पर्याय क्षणभंगुर है ऐसा बताएंगे, है ना? तो ऐसा भली भांति स्वरूप समझकर अभेद को जानना, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। देखो टीका, जैसे किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो वो मलेच्छ उस शब्द के वाच्य-वाचक संबंध को न जानने से कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। देखो एक मलेच्छ है ना, समझो कोई भील है, कोई भी है, वो ब्राह्मण के पास गया तो ब्राह्मण ने उसको बोला स्वस्ति, तो वो मलेच्छ क्या समझा? ऐसा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, पता नहीं इनने क्या कह दी। आई बात समझ में? जैसे कोई ऐसा कहे, कोई बुजुर्ग को कोई ऐसा बोले, क्यों बाबा तुमने गुआवा खाया है कभी? तो ऐसे देखेंगे, ए लला जे का होता है? अरे अमरूद, वो तो अमरूद खाते हैं, है ना? ऐसा वो जिस प्रकार से जानता है वैसे बताना पड़ेगा। ऐसा कह रहे हैं। देखो वाच्य-वाचक संबंध को नहीं जानता। स्वस्ति क्या है? स्वस्ति शब्द वाचक, बताने वाला, और अर्थ क्या है? वस्तु, वो उसका वाच्य है ना? तो इस संबंध को नहीं, मतलब उस शब्द का अर्थ नहीं जानता, स्वस्ति शब्द का अर्थ वो नहीं जानता, तो मेंढे की भांति
आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। किंतु जब ब्राह्मण की और मलेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, यहाँ तो कोई मीडिएटर हो, है ना, तो वो उसका अर्थ बताए, और नहीं तो वो ब्राह्मण खुद उस मलेच्छ की भाषा में उसको समझाए कि अरे स्वस्ति का अर्थ ये है कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तुम्हारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ओ ये मेरे को ऐसा कह रहे हैं, ये मेरे हितैषी हैं, मेरे को ऐसी बात कह रहे हैं, मेरा कल्याण हो, मैं सुखी हूँ, मैं सर्व दुखों से छूट जाऊँ, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या हो गया, ऐसा तो उससे आज तक किसी ने कहा नहीं था, एकदम से प्रसन्न हो गया। और कैसा प्रसन्न हुआ, अश्रुधारा बह निकली, ऐसी प्रसन्नता हो गई। जैसे मुनिराज ने सिंह को कहा कि तुम जीवराज हो, अनेक अनेक प्रकार से उसे समझाया, तो क्या हुआ, अश्रुधारा बह निकली, उस शेर की सब प्रक्षालन हो गया पूरा। ओह मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रियंच नहीं, ये देह मेरा स्वरूप नहीं, ये पूंछ और मूंछ मेरी नहीं, मैं तो ज्ञान से जानता हूँ। ये किसी जीव को मारने का भाव, ये हिंसा है, वो भी जीव है, ऐसा पूरा जो भी उनने संबोधन किया। तो शेर की आंखों से क्या हुआ, अश्रुधारा बह निकली। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा वह मलेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। इसी प्रकार व्यवहारी जन भी, मलेच्छ मतलब व्यवहारी जन, आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से कुछ भी न समझकर मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। जैसे बोलो तुम आत्मा हो, आत्मा मतलब हवा, ऊपरी ब्यादा, पता है आत्मा आती है, समझ में आ रही है। आत्मा मतलब कुछ पता ही नहीं, आत्मा यही नहीं मालूम मैं ही आत्मा हूँ, किसी और की थोड़ी बात हो रही है, मैं ही ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा बोलो तो भी भगवान दिखते हैं व्यवहारी जन को। व्यवहारी जन को यदि भगवान आत्मा बोलो तो वे भगवान दिखते हैं, अनंत सिद्ध भगवान दिखते हैं। आत्मा बोलो तो कोई भूत दिखते हैं, उस वाचक का वाच्य पता नहीं है असली। और जीव बोलो तो वे जीव दिखते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, इसमें अरे इसमें जीव है। पॉइंट समझ में आ रहा है, न जीव का वाच्य पता, न आत्मा का, न भगवान आत्मा का। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, उसे अर्थ समझ में नहीं आता कि आत्मा मतलब क्या। देख लो अगर अपन अरे इसमें जीव है, दाल वाल बीन रहे हो हैं, उसमें कुछ पड़ा हुआ है तो समझते हैं ये जीव है, और तुम कौन हो, ये जीव है, अरे इसमें जीव है, अरे उनमें तो ऊपरी चक्कर है, आत्मा आत्मा चक्कर है, तो वो वही आत्मा। और भगवान आत्मा, भगवान बोलो तो महावीर भगवान, पार्शनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, और यहाँ भी है अनादिनाथ भगवान, देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा, है ना। तो कह रहे हैं कि आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से कुछ भी न समझकर
मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है। क्या बतलाता है? कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। देखो भेद हो गए। दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त होता है वो क्या है? वो आत्मा है। अर्थात आत्मा ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला है। ज्ञान का काम क्या है? कि जानना जानना जानना, ये ज्ञान का कार्य है। किसको जान रहे हो, क्या जान रहे हो, ये नहीं देखो, ऐसा देखो जान रहे हैं। जानता हूँ, जानता हूँ, किसे जानता हूँ? किसे जानता हूँ? सुबह उठे, णमुकार मंत्र पढ़ा, नहाना धोना उठना जो कुछ भी है ना, सब मैं कौन हूँ? कि जानता हूँ। मैं सब जान रहा था, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। अभी क्या कर रहे? स्वाध्याय कर रहे कि किसी को करा रहे? जान रहे। हम सब क्या कर रहे हैं? जानते हैं। आत्मा में क्या है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र को है ना। श्रद्धा का कार्य क्या है? कि विश्वास करना। क्या विश्वास है? अभी किसका विश्वास है? मैं देह हूं ये विश्वास है कि मैं आत्मा हूं ये विश्वास है? ये छोड़ो, विश्वास नाम का एक गुण है आत्मा में। तुम्हें देव शास्त्रु का विश्वास है कि नहीं है? इससे पता चलती है कि नहीं चलती? अपने को बोलो विश्वास होता है किसी चीज़ का, अरे ये बहुत खराब है, ऐसा मैं विश्वास है। ये बहुत अच्छे हैं, ये मैं विश्वास है। अब क्या विश्वास है, किसका विश्वास है, ये छोड़ो। विश्वास नाम की पर्याय प्रति समय हो रही कि नहीं हो रही? एक श्रद्धा नाम का गुण है कि नहीं? इससे पता चल रहा है कि गुणों की पर्याय होती है, तो श्रद्धा नाम का गुण है, वो हर समय उसकी पर्याय हो रही है। ऐसे चारित्र एक गुण है, उसकी प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है, स्थिरता अस्थिरता। अब स्थिरता हो रही, कहाँ हो रही स्थिरता, कहाँ नहीं हो रही, ये छोड़ो, लेकिन हो तो रही है ना। इससे पता चलता है कि आत्मा में ऐसे ज्ञान श्रद्धा चारित्र नाम के गुण हैं और उनकी ऐसी पर्याय होती है। इसलिए यहाँ पर आत्मा को भेद करके बताना पड़ता है। भेद से नहीं बताएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा आत्मा होती है बस। तो विधि कैसे बनेगी आत्मा को जानने के लिए? अरे लौकिक में भी आपको लक्षण बताना पड़ेगा। अरे हमने एक नया फ्रूट खाया, बहुत टेस्टी था, तो अब क्या चीज़ें बतानी पड़ेंगी? उस फ्रूट का नाम, अर्थ, वस्तु। अब नाम नहीं पता था एक बहुत अच्छा, तो वस्तु का नाम पता होना चाहिए, वस्तु बताने पड़ेगी। और कैसा था? खट्टा था, मीठा था, चरपरा था, कैसेला था, कैसा था? कि अब बता नहीं सकते। बहुत अच्छा था, बता नहीं सकते। वो तो आप खाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो ना तो फ्रूट का नाम मालूम कि क्या था, और ना आप उसका टेस्ट बता पा रहे हो। तो पहली बात तो आप ये बताओगे अरे बहुत टेस्टी था, एकदम मीठा था, खट्टा मीठा था, ऐसा कहोगे तो वो भी, उसको भी भाव बनेंगे कि अच्छा ऐसा था, हम भी खाएंगे। अब था बस, अब कुछ पता ही नहीं है, या आप कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो उस चीज का भाव भाषण कैसे होगा किसी दूसरे को?
इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा है, अर्थ और तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वस्तु और वस्तु का स्वरूप, स्वरूप कैसे बताएंगे, उसका भेद करके बताएंगे, लक्षण बताएंगे। लक्षण सदा ही भेद होता है इटसेल्फ। देखो कितनी टेक्नोलॉजी है, लक्षण क्यों भेद होता है, लक्षण क्यों भेद होता है, बोलो। इसलिए कि सदा वेदन पर्याय का होता है, द्रव्य सदा अव्यक्त होता है। द्रव्य कैसा होता है, अव्यक्त, और पर्याय होती है व्यक्त। इसलिए व्यक्त पर्याय से अव्यक्त वस्तु का निर्णय किया जाता है। व्यक्त पर्याय से अव्यक्त वस्तु का निर्णय किया जाता है। अजित भाई साहब, ख्याल में आ रही बात? बोलिए। हाँ, व्यक्त, व्यक्त पर्याय व्यक्त होती है, और व्यक्त पर्याय को लक्षण कहा जाता है। वस्तु के स्वभाव अनंत होते हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वभाव अनंत हैं, लेकिन लक्षण एक होता है, निर्दोष होता है, जिसमें अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दूषण नहीं होते। यदि दूषण होगा तो पहचान नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक वस्तु का लक्षण निर्दोष होता है, भेद रूप होता है, वो पर्याय होती है, पर्याय का वेदन होता है, और अव्यक्त द्रव्य का लक्ष्य हो जाता है। द्रव्य का ये आपको पढ़ने मिलेंगे सेंटेंसेस ऐसे, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश वगैरह से ग्रंथ है ना। पर्याय का वेदन होता है और द्रव्य का लक्ष्य होता है। इतनी सिंपल बात है। पर्याय जानने में आई मीठी मीठी, सीधा बोलते हैं चीनी है। वेदन किसका होता है, पर्याय का, और ये पर्याय किसकी है, ये पहले से निर्णय किया जाता है, प्रथम से, आगम के अभ्यास से। फिर जब अनुभूति का काल हो तो वो ज्ञान का ही भेद, ज्ञान पहले चर्चा आई थी ना, स्वयं ही करता है, स्वयं ही क्रिया है। ज्ञान ने स्वयं से स्वयं को ही जाना, क्योंकि जानने वाला भी ज्ञान है और लक्षण भी ज्ञान है। बाहर की चीजों में दो चीजें हैं, वो लक्षण है, वो भिन्न पर पदार्थ है, और जानने वाला तो सदा ही ज्ञान है, सो को जाने कि पर को जाने। मिश्री को जानना है तो क्या चाहिए, एक तो जानने वाला चाहिए पहले, तो मुर्दा तो जानेगा नहीं। ये जिनवाणी में क्या लिखा है उसको जानना है, तो टेबल तो जानेगी नहीं, मोबाइल तो जानेगा नहीं। प्रथम तो जानने वाला चाहिए, सो को जाने कि पर को जाने, तो जानने वाला तो मैं हूं, और फिर लक्षण, जिसको जानना है उसका लक्षण चाहिए। मिश्री को जानना है तो उसका लक्षण चाहिए कि मीठी मीठी होती है, वो मिश्री होती है। तो मिठास का ज्ञान हुआ और मिश्री का लक्ष्य हो गया। अब आत्मा के केस में, अपने केस में, जानने वाला भी आत्मा ही है और लक्षण भी आत्मा ही है। वो सॉरी, जानने वाला भी ज्ञान है और लक्षण भी ज्ञान है। तो ज्ञान खुद से खुद को ही जानता है। कैसे जानता है, कि जान तो अभी भी रहा है पर अभी ज्ञेयों में लुप्त है। ज्ञान तो अभी भी जान ही रहा है, अभी भी दर्पण के सन्मुख ही खड़ा है, लेकिन उसको प्रतिबिंब 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 दिखाई दे रहे हैं। एक क्षण को प्रतिबिंब गौड़ होते हैं और वो स्वच्छ धवल दर्पण ज्ञान का विषय बन जाता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रतिबिंब नहीं होंगे, कभी नहीं होगा।
तो लक्षण से, इसलिए आगे आएंगी। ज्ञानानुभूति कहो, आत्मानुभूति कहो, एक ही बात है। होती है ज्ञान की अनुभूति और कहते हैं आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति कहो, ज्ञान की अनुभूति कहो, एक ही बात है। हरी बात समझ में? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, ज्ञान तरंगे उछलने लगती हैं। ओहो, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं देह नहीं हूँ। तत्काल ही देखो ज्ञान तरंगे उछलने लगती हैं। ऐसा वह व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है। द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए। यह मैं हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, द्रव्य बताया। द्रव्य अर्थ और द्रव्य का तत्व क्या है? जीव कभी बदलता नहीं, जीव कभी जीव से अजीव नहीं होता, जीव कभी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होता, जीव कभी भी अन्य जीव रूप नहीं होता, जीव सदा जीव बना रहता है। जीव अर्थ और जीव का तत्व, द्रव्य अर्थ और द्रव्य का तत्व। द्रव्य द्रव्य बना रहता है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ये ज्ञायक। द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए, अहम स्थापित करने के लिए कहो, लक्ष्य करने के लिए कहो। यह मैं, सिंपल भाषा में बोलो, यह मैं हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा जानने के लिए जीव द्रव्य बताया। ऐसी बैठे रहते हैं जेब में हाथ डाल के। ये सब पक्का चाहिए, बिल्कुल लिखो इन चीजों को एकदम। हाँ, गुण क्यों बताए? हाँ, इस द्रव्य की महिमा करने के लिए, कि द्रव्य कोई खाली डिब्बा नहीं है। अब भेद करके चर्चा चल रही है, और ऐसा नहीं बताएंगे तो अपना स्वरूप अपने को कैसे भली भांति ख्याल में आएगा? अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण। क्या है अनंत गुण? ओहो, जीव में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। जीव किसी को ग्रहण नहीं करता, किसी पर का ग्रहण नहीं करता, और अपना कुछ त्याग नहीं करता। अपने एक भी प्रदेश, एक भी गुण, एक भी पर्याय, किसी का त्याग नहीं होता, और पर के द्रव्य गुण पर्याय का ग्रहण नहीं होता। ऐसी मेरे में शक्ति है। ऐसे धर्म युगल हैं, अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल की बहुत जबरदस्त वज्र की दीवार लगी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। मेरी स्व से अस्थि है, सदा अस्थि है, सदा अस्तित्व धर्म, मेरी एग्जिस्टेंस को नो बडी कैन टच मी, ऐसा अस्तित्व धर्म। और नास्तित्व, पर मेरे में प्रवेश नहीं कर सकता, घुसपैठ नहीं हो सकती। तो गुण शक्ति धर्म युगल, ये आत्मा का वैभव है, मेरा यही वैभव है, ये जड़ पुद्गल मेरा वैभव नहीं। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। कैसा कैसा स्वरूप है इस भ्रम का और राग का, कैसा स्वरूप है, ख्याल में आता है वो सब। अरे पता, हमने हीरा की अंगूठी खरीदी है, वो हमारा वैभव।
अब वो पर पदार्थ में इष्ट की कल्पना, पर पदार्थ में इष्ट की कल्पना। अरे हमने तो नई गाड़ी खरीदी है। कौन सी गाड़ी खरीदी है? लैम्बोर्गिनी, ऑडी खरीदी है। अब इस पर पदार्थ में इष्ट की कल्पना विचार करना, आप विचार करो मेरा वैभव क्या है। बस कल्पना से वो चारित्र के गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, सो वो अच्छा लग रहा है। वो पर पदार्थ तो बाहर ही है, पर पदार्थ तो बाहर ही है, पर ये पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना और एक गुड फीलिंग हो रही है। अब वो कहीं गए, वो हीरा की अंगूठी पहन के, तो एक गुड फीलिंग चल रही है। और अभी वो चल रहा है कोरोना, और सबकी ज्वेलरी रखी है, सब कहाँ पे? लॉकर में। अब ना पहन रहे, ना उठ रहे, ना बैठ रहे, बस मेरे पास इतना धन है। महामिथ्यात्व का बंध हो रहा है साथ में। वो अच्छा लग रहा है, वो अलग चीज है, और मिथ्यात्व का विपरीत श्रद्धा इष्ट अनिष्ट की कल्पना से मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, वो अलग चीज है। ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। अब सोचो कोरोना में कोरोना ही हो जाए। अब विचार करो कि तुम्हारा निज वैभव, वो हीरा चांदी, वो गाड़ी ऑडी, वो कहाँ किस स्थान पर काम आ रही है? वैभव तो उसे कहते हैं जो हमारी सुरक्षा करे। बोलो, कुछ नहीं, वहीं धरी रह गई, मर गए, कोरोना से मर गए। ये निज वैभव का ज्ञान हो। बोलो, गुरुदेव श्री कहते धूड़ छे मतलब पुद्गल पदार्थ है, उसमें ना ज्ञान है ना सुख है, वो मेरे सुख में काम नहीं आता। ऐसा अपने कैसे मेरे में अनंत गुण हैं, कैसे मेरे में अनंत शक्तियां हैं, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। आज तक मैंने किसी हीरा गाड़ी घोड़ा किसी का इस्तेमाल नहीं किया, बस दूर से ही ऐसे ज्ञान श्रद्धा चाह की पर्याय उत्पन्न हो रही है। ये परद्रव्य मेरा है, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, और वहीं पर कभी सुख कभी दुख, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पूजा पाठ व्रत नियम संयम, पढ़ना पढ़ाना, ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं बस अनादिकाल से टिल नाउ। हरी बात समझ में? इसलिए गुणों को बताया, भैया तुम पहचानो कि तुम्हारा क्या गुण है, और निर्णय होता है क्या? एक देह छूटी तो बोलो आत्मा का क्या चला गया देह के साथ? ज्ञान चला गया देह के साथ, श्रद्धा चली गई, कि चारित्र चला गया, कि एकाध प्रदेश चले गए देह के साथ में। ऐसे अपन पर्यूषण में 10 लक्षण पद में स्वाध्याय करा था, ये उंगली कट गई, तो उंगली कटने पर आत्मा का क्या चला गया? अगर ये प्रदेश चले गए होते उस उंगली के साथ में, तो थोड़ा ज्ञानहीन हो गया होता। कौन समझ में आया? तो ज्ञान तो हमारा उतना का ही उतना बना रहा, हमारा तो ज्ञान कम नहीं हुआ। किसी का पैर कट जाता है तो पैर कट गया, तो आत्मा के प्रदेश कम हुए, आत्मा का ज्ञान श्रद्धा चाहे कम हुआ, अनंत गुणों में से 2-4 गुण कम हो गए, नरक में गए, तिल तिल कर दिए देह के खंड। कितनी गजब बात है, मैं तो रहूं सदा अखंड, ऐसा मेरा वैभव है। हरी बात ख्याल में? ऐसे गुण बताए भेद से, गुण शक्ति धर्मयुगल और पर्याय बताई।
पर्याय का स्वरूप क्यों बताया कि पर्याय के बहुत सारे काम हैं। सबसे पहला काम कि पर्याय से लक्ष्य छुड़ाने के लिए, पहली बात पर्याय से, पर्याय है अपनी जगह है पर्याय, क्योंकि वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत है। उत्पाद व्यय एक क्षण नहीं हो सकता कि उत्पाद व्यय नहीं हो, और तीनों साथ होते हैं, ध्रुव उत्पाद व्यय एक साथ होते हैं तीनों। सदा ही है पर्याय, तो सदा ही है, लेकिन पर्याय विनाशी होने से, पर्याय का लक्ष्य करने से दुख उत्पन्न होता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं, अरे पहले मंदिर जाते थे अब जा नहीं पाते, तो दुखी होते रहते हैं। और अपने स्वरूप का पता चले मैं सदा हूँ तो दुख नहीं हो। संयोग विनाशिक है, पर्याय विनाशिक है। ज्ञान की हो, श्रद्धा की हो, चारित्र की हो, कोई भी पर्याय हो, उत्पन्न होती है, नाश होती है, क्षणभंगुर है ना। और सारा काम पर्याय में होता है, तो पर्याय का स्वरूप समझना चाहिए। द्रव्य और गुण अनादि अनंत एक रूप रहते हैं, और जितना फंक्शन होता है वो सब पर्याय में होता है। मिथ्या दर्शन का फंक्शन हो तो पर्याय में, सम्यक दर्शन का फंक्शन हो तो पर्याय में, राग होता है पर्याय में, वीतरागता होती है पर्याय में, मिथ्या ज्ञान होता है पर्याय में, सम्यक ज्ञान होता है पर्याय में, सारा काम पर्याय में होता है। और द्रव्य गुण अनादि अनंत एक रूप रहता है। ऐसा भली भांति भेद से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना चाहिए। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, तीन भेद करके स्वरूप बताया, ये स्वरूप समझने के लिए। और पर्याय है ना, वो परिचय का होती है, वो द्रव्य का परिचय देती है। इतने सारे काम है पर्याय, इसलिए बताई। किस लिए बताई पर्याय? एक विशेष पर्याय जो होती है वो द्रव्य का परिचय कराती है, इसलिए पर्याय लक्षण है, इसलिए लक्षण को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन अपने को लक्षण जितना नहीं जानना, लक्षण सिर्फ एक समय की पर्याय है, लक्षण सिर्फ एक समय की पर्याय है। लक्षण व्यक्त है, लक्ष्य अव्यक्त है। पंडित साहब ने लिखा है, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। मुक्ति में अर्थात मोक्ष में जैसा भगवान को, केवली परमात्मा अपने को असंख्यात प्रदेश उन्हें व्यक्त हो रहे हैं, केवल ज्ञान से असंख्यात प्रदेशों को जान रहे हैं, अनंत गुणों को जान रहे हैं, तब तो उन्होंने बताई है उनमें अनंतता होती है, अनंत शक्तियाँ उनके ज्ञान का विषय बन रही हैं, अनंत धर्मयुगल उनके ज्ञान का विषय बन रहे हैं। मुक्ति में तो व्यक्त है आत्मा, और यहाँ अव्यक्त है आत्मा। वो ज्ञान लक्षण व्यक्त है, पूरा ही अव्यक्त है ऐसा नहीं, ज्ञान लक्षण व्यक्त है। उस ज्ञान लक्षण के माध्यम से वो अव्यक्त आत्मा व्यक्त हो जाती है। उसने आगम से जाना है कि वो द्रव्य स्वभाव कैसा है, द्रव्य में क्या क्या है, गुण कैसे हैं, गुण अदलते बदलते हैं कि नहीं, इस पूरा आगम से इन सब चीज़ों को भली भांति जाना जाता है। मेरे में अगुरु लघुत्व गुण है, उसका क्या कार्य है? द्रव्य द्रव्य बना रहता है, गुण गुण बने रहते हैं, पर्याय पर्याय बनी रहती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का काम नहीं करती, दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय रूप नहीं होती, गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, गुण गुण बने रहते हैं, गुणों की अनंतता बनी रहती है, बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते।
ये अगुरु लघुत्व गुण का कार्य है। मेरे यहाँ प्रयोजनभूत कार्य सदा ही होता रहता है। वो 6 सामान्य गुण की जो चर्चा है वो समझना चाहिए। ये पूरा आगम का अभ्यास वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य युक्तम सब सत। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु कैसी है, मेरे द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है, सामान्य से कैसा हूँ, विशेष से कैसा हूँ, पूरे अपने चतुष्टय को समझना चाहिए। आई बात ख्याल में? ये सारी बातें भली भांति समझने चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार जगत को मलेच्छ के स्थान पर होने से और व्यवहार ने भी मलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का प्रतिपादन कहने वाला है। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। व्यवहारी जन बस मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, बच्चे पालता हूँ और बस एक दिन मर जाएंगे, बस इतना जानते हैं। कितना जानते हैं? मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, इतने साल का हूँ, मैंने पैसे कमाए, ऐसा करा, बच्चे पाले, रोटी बनाई, ऐसा करा, वो करा और एक दिन मर जाएंगे, बस खत्म कहानी। इतना ही जानते हैं। तो उन व्यवहारी जन को उन्हीं व्यवहार की भाषा में आचार्य भगवान समझाते हैं। इसलिए व्यवहार का प्रत्येक कथन, देखो लिख लेना, व्यवहार का कथन स्वयं कभी परमार्थ नहीं होता। व्यवहार का कथन स्वयं कभी परमार्थ नहीं होता। स्वयं एज इट इज यदि माने तो मिथ्यात्व होता है, परंतु वो हिडन रूप से परमार्थ का प्रतिपादन करता है। देखो, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, परंतु व्यवहार से ही परमार्थ को बताया जाता है। इसलिए जिनवाणी में स्थान है। व्यवहार का प्रत्येक कथन परमार्थ को बताता है। देखो स्यादवाद, व्यवहार का कथन एज इट इज फॉलो किया जाए तो 100% झूठा है, 100%। और उससे परमार्थ का पोषण किया जाए, परमार्थ का को समझा जाए तो 100% सही है। अब तुम ये बताओ गलत है कि सही है? इसका ही नाम स्यादवाद है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलें, चीनी का डब्बा, तो ये कथन कैसा है? एज इट इज फॉलो करें यदि तो 100% झूठा। चीनी का डब्बा इस पूरे विश्व में कहीं मिलेगा नहीं, 100% झूठा है। लेकिन वो परमार्थ को बता रहा है कि जिस डिब्बे में चीनी रखी है उसको ही चीनी का डिब्बा कहते हैं। जिस डिब्बे में दाल रखी है उसको चीनी का डिब्बा नहीं कहते। क्या बोला? तो परमार्थ के एंगल से देखेंगे तो वो 100% सही है। दाल के डिब्बे को चीनी का डिब्बा बोल दोगे? नहीं बोलोगे। लड़का को लड़की बोल दोगे? अरे ये लड़की है, तो दुनिया में तुम्हारी कोई पागल बोलेगा। लड़का को लड़की थोड़ी बोलते, ऊंट को घोड़ा थोड़ी बोलते, देव को नारकी थोड़ी बोलते। किसी को कुछ भी बोल दो, व्यवहार है, झूठा है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी नहीं बोला जाता।
गजब बात है। लेकिन आप नारकी को नारकी समझो तो मिथ्यात्व होगा। वहाँ जीव है, जीव, नारकी जीव, संयोग से कथन करके कहा, जीव को नारकी कहा। भाई साहब समझ में आ रही है? ये अद्भुत बात है ये, बहुत समझने की। हाँ, इसलिए क्या बोल रहे हैं, परमार्थ का प्रतिपादन कहने वाला है, इसलिए व्यवहार ने स्थापित करने योग्य है। किंतु, किंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण मलेच्छ को, मलेच्छ की भाषा में बोल रहा है, परंतु वो ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है? इस वचन से वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। इस वचन से बच्चे को बोला, क्या बोला, मम्मा पी लो, मम्मा पी लो, तो बच्चा व्यवहारी जन हो गया और बड़े लोग ब्राह्मण हो गए। समझना, तो बच्चे को बच्चे की भाषा में बोलें, है ना, क्योंकि वो समझता नहीं है, वो उसी भाषा को समझता है। लेकिन अब अपन ही कहीं जाएं, किसी के घर गए, है ना, और फिर बोले सुनिए जरा मम्मम दे दो, तो ये अनुसरण करने योग्य नहीं है। पर समझ में आया? ऐसा उसको प्रतिपादन किया जाएगा तो उतनी बात समझ लेना। अनुसरण किसको करना, कि व्यवहार ने जिसको बता रहा है उसका अनुसरण करना, उसको जानना। पण पकड़ में आया नहीं आया? ऐसा, किंतु ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, ऐसे ही जो समझ रहा है वो व्यवहार न के कथन से। सास ने बहू को बोला कि बेटा जे कचड़ा फेंक दो, बालकनी से कचड़ा फेंक दो, आदमी देख के फेंकना। तो अब बहू खड़ी है, 5 मिनट हो गए वापस नहीं आई। तो सासू माँ बोली, ये बड़ी देर लगा दी, आई नहीं, आ रही हूँ आ रही हूँ, और 5 मिनट लग गई। कह रहे तू क्या कचड़ा फेंक रही है, खिचड़ी बना रही है? तो कह रहे माता जी, कोई आपने बोला था आदमी देख के फेंकना, कोई आदमी निकला ही नहीं। वचन कैसा है, वचन कैसा है, आदमी देखकर फेंकना। परमार्थ क्या है, कि किसी के ऊपर गिर नहीं पड़े, कोई आदमी के ऊपर नहीं फेंक देना बेटा, देख के फेंकना। वचन कैसा है, आदमी देख के फेंकना। समझ में क्या आ रही है, कि किसी के ऊपर गिरे नहीं। ये व्यवहार से परमार्थ साध लिया, और एज इट इज फॉलो करोगे तो लोक में भी कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बोलो। व्यवहार की कथनी कुछ होती है, उसमें उसका अर्थ कुछ और होता है। बच्चा सुनता नहीं है, बात नहीं मानता, चुपके से मम्मी को बिना बताए पिक्चर चला गया, और जैसे ही लौट के आया और मम्मी को पता चली, वो गुस्से में थी। मम्मी ने क्या बोला कि तू वो पिक्चर ही देख, एक और देख के आ, जा जा, एक और देख के आ, जा जा। देखो मम्मी क्या कह रही है, पिक्चर देख के आ, जा जा, जिले रुपया, जिले रुपया, जा जा देख के आ, एक और देख के आ। वो कह रही, व्यवहार का कथन क्या है, एक और देख के आ। उसमें परमार्थ क्या निकल रहा है,
अरे मम्मी अब बता के जाऊँगा, मैं बस पढ़ने ही बैठ रहा हूँ बस, अब मैं बता के। नहीं नहीं तू देख के आ, देख के आ, देख के आ, एक और देख के आ। किसी बच्चे ने आज तक ये नहीं बोला कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, फटाक से रुपए लिए भाग गया दूसरी पिक्चर देखने। बोलो ऐसा किसी ने एज इट इज फॉलो किया इन शब्दों को? तेरे को पढ़ना नहीं है, जिले बस्ता में आग लगा दे, तो उसने उठाई माचिस और आग लगा दी। मम्मी तुमने ही तो कही थी आग लगा दो, बस्ता में आग लगा दो, कथन ये है। और परमार्थ क्या निकल रहा है कि मुझे बहुत गंभीरता से स्टडी करनी है। नहीं मम्मी मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। बोलो ऐसे लोग व्यवहार के कथनों से हम कैसे परमार्थ निकालते हैं? हमारी बात समझ में? कैसे इंटेंशन पता चलता है, उसमें इंटेंशन पता चलता नहीं है, पता चलता। लोग व्यवहार में तो ऐसे इंटेंशन पता चल जाते हैं जो कहीं भी नहीं हो। हमें मालूम है तुम हमारे बारे में क्या कह रहे थे, अरे यहाँ लगा बुद्धि, हमें मालूम है आचार्य भगवान क्या कह रहे थे। इस कथन का क्या अर्थ है, आचार्य भगवान का क्या मंतव्य है, आचार्य भगवान ने भेद क्यों किए, अभेद वस्तु को भेद से क्यों बताया? अरे द्रव्य इसलिए बताया, गुण इसलिए बताए, पर्याय इसलिए बताए, वो ज्ञान एकदम प्रसन्न हो जाए। और रट्टा रट्टी का मामला 20 बार बता दो फिर पूछो बताओ द्रव्य क्यों बताए, है हम लेके नहीं पाए। अरे यहाँ प्रसन्न हो जाए ज्ञान, ओ द्रव्य इसलिए बताया मैं जीव हूं, गुण क्यों बताए मेरी महिमा कैसी है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा स्वरूप यहाँ भली भांति ख्याल में आए, इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर ऐसी बात बता रहे हैं। किसी प्रयोजन से भेद से भी कहेंगे पर उस रूप मानने योग्य नहीं, अपने को भेद रूप जानने योग्य नहीं। यहाँ पहले पढ़ा था तो ऐसा लिखा है जिन्होंने, भेद के कथन चलेंगे, संयोगी कथन चलेंगे। जीव को एक इंद्री दो इंद्री कहा जाएगा संयोग से, जीव को एक इंद्री दो इंद्री नहीं जानना। ये सब टोटल व्यवहार न के कथन है, ठीक है। इस तरह से अपनी टीका पर चर्चा हुई, भावार्थ की चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।